जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2021 का राशिफल लेकर। यह महीना कुछ मामलों में आपको जोरदार झटके देने वाला है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि किस संदर्भ में कहां आपको यह जोरदार झटके मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक एंड तक अवश्य देखें। हम यहाँ पर आपकी धन स्थिति, व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, छात्रों की पढ़ाई, आपके स्वास्थ्य, इन सभी संदर्भों से संबंधित 20 सवालों का जवाब दे रहे हैं। यह 20 सवाल कौन कौन से हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा। तो यदि आपके सवालों का जवाब आपको चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो से जुड़े रहें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहत भरी बात है दिसंबर माह में कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चलते हुए भी गुरुदेव आपके लिए योग कारक स्थिति में आ गए हैं। गुरुदेव ने अपना राशि परिवर्तन कर दिया है। अभी तक वे नीच के चल रहे थे, 21 नवंबर को उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में जो नीच के गुरु थे उसके दुष्प्रभावों में अब कमी आएगी। शनि की जो 7.5 चल रही है अब वह आपको इतना परेशान नहीं करेगी, क्योंकि एक तो शनि की 7.5 थी आपके ऊपर, दूसरा आपका राशि स्वामी भी शनि के साथ बैठ गया था, नीच का हो गया था। कहने को नीच भंग राजयोग बन रहा था, उसके भी अलग मायने थे। लेकिन अब गुरुदेव मार्गी होकर आपके लिए और भी शुभ और लाभदायक स्थिति बनाएंगे। तो अब आपको 7.5 से इतना डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 7.5 के प्रभाव में अभी तक कुछ समस्याएं चली आ रही थी तो अब काफी हद तक खत्म होंगी और पूर्णतः खत्म हो जाएंगी जब 7.5 खत्म होगी। लेकिन दिसंबर माह आपको काफी बेटर इस मामले में दिखाई देगा। अब सबसे पहले तो गुरुदेव यहां पर आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। यदि आप अपनी एक पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अपनी पहचान नहीं मिल रही है समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, बाहर के छोड़ो आपके खुद के घर के लोग आपको नहीं समझ पा रहे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो अब परिस्थितियां बहुत बेहतर होंगी। आपको बाहर भी सम्मान मिलेगा और घर में भी अब सम्मान मिलने लगेगा। आपकी एक्चुअल में जो वैल्यू है उसको इज्जत मिलने लगेगी। लोग जान जाएंगे आप में क्या खूबी है। आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर होने लगेगा। और यदि आप ऐसे ही किसी प्रोफेशन, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको अपनी अभिव्यक्ति करनी होती है, अपने शरीर से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपने परफॉर्मेंस से, अपनी आत्म अभिव्यक्ति से, अपनी जो भी बातचीत की अभिव्यक्ति से, कम्युनिकेशन से, यदि आप काम करते हैं, इमेज बनाते हैं, जैसे मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं गुरुदेव। गोल्डन, आपका परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। आप जिसके सामने अपनी जो भी बात रखना चाहते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, सामने वाले को भी बहुत अच्छी तरह से समझाने में सक्षम रहेंगे। तो जब आप बात अच्छी तरह से रखना सीख जाएंगे ना, तो ये व्यापार के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है और जॉब करने वाले लोगों के लिए भी। तो इसलिए यहां पर मैंने कहा कि गुरु योग कारक स्थिति आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं, इधर उधर की भागा दौड़ी आपसे बहुत कराएंगे आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, काम के मामले में। धार्मिक यात्राओं के भी आपके प्लान बनेंगे, धार्मिक कार्यों में भी आप संलग्न होंगे।
भाई बंधुओं से, निकटतम व्यक्तियों से संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि कुछ गड़बड़ी है, रिश्ते में कुछ कमी आ रही है, तो आपको अपने अनुज का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, निकटतम व्यक्तियों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। तो उस लिहाज से भी गुरु का ये गोचर बहुत शानदार है। अब इस महीने शुक्र देव शनि के साथ गोचर करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शनि और शुक्र का योग चलेगा आपके धन भाव में। तो यदि आप किसी कर्जे में डूबे हुए हैं, आपके ऊपर कर्जा है, तो यहां पर शुक्र देव आपको और भी झटका देने वाली स्थिति बना रहे हैं। जोरदार झटका लगने वाला है। तो इसलिए कर्जे से बचें। किसी भी तरह का कर्जा इस समय ना ले दिसंबर माह में, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो उस कर्जे को पटाने में, चुकाने में, उतारने में आपको समस्याएं दे देंगे। एक तो थोड़ी बहुत अभी 7.5 ही रह गई है, दूसरा कर्ज भाव का स्वामी ग्रह भी यहाँ पर धन भाव में आ गया है। और जिनके ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, किसी ऋण में डूबे हुए हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ी समस्याएं यहाँ पर बन रही हैं। आपको कर्जे के कारण चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, या कर्जा उतारने में आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी या परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन शुक्रदेव लावेश भी हैं और धनेश के साथ योग बना रहे हैं। तो यह बहुत अच्छी स्थिति बन रही है सोर्स ऑफ इनकम के लिए, आय के लिए, संचित धन से पैसा बनाने के लिए। अब आप कहेंगे मैंने तो कर्जे की बात कर रहा हूं और यहां पर लाभ की भी बात बोल दी मैंने। तो लाभ की स्थिति तब बन रही है जब आप उस लाभ में कर्जे को ऐड ना करें। अर्थात आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसा कर्जा करके इन्वेस्ट ना करें। अगर कर्जा बढ़ाएंगे तो शुक्रदेव यहां पर दिक्कत दे रहे हैं। लेकिन यदि आपका कोई संचित धन है, आपका खुद का जुड़ा हुआ धन है, आपकी खुद की एसेट्स है, खुद की वैल्यू है, तो उससे आप पैसे से पैसा बनाने में सक्षम रहेंगे। आपको लग्जरी लाइफ देने लगेंगे शुक्रदेव। यहां पर शुक्रदेव एक और योग बना रहे हैं धनेश के साथ, कि आपको कंफर्ट और लग्जरी लाइफ देने के लिए आपका पैसा खर्च कराए, या उसके लिए आप लोन ले लें। सपोज आपको लग्जरी गाड़ी लेनी है, आप पे इतना पैसा नहीं है, उसके लिए आप लोन लेकर हो सकता है लग्जरी गाड़ी ले, अपना शौक पूरा करें। या आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े। तो ऐसा योग भी बन रहा है। देखो, कर्जे के योग दो तरह से होते हैं, सकारात्मक वे में भी होते हैं और नकारात्मक वे में भी होते हैं। सकारात्मक वे में ये है कि आप अपनी हैसियत में रहकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्जा ले रहे हैं वो ठीक है। लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा कर्जा ले रहे हैं अपने व्यापार के लिए, किसी काम के लिए, तो उसके लिए समस्याएं यहां पर शुक्रदेव दर्शा रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी कर्जे में, उनके लिए समस्याएं थोड़ी ज्यादा है। तो अब बात ये उठती है कि दिसंबर माह में क्या आपको प्रॉपर्टी, घर आदि में पैसा लगाना चाहिए तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव आपके चौथे भाव से द्वादश हो गए हैं। तो इस समय आप घर और प्रॉपर्टी में पैसा ना लगाएं। उसमें धोखाधड़ी, लॉसेस या कागजी कामों में गड़बड़ी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, फिर चाहे वाहन आपको कर्जा लेकर लेना हो, तब भी आप ले सकते हैं। उससे आपके सुख की वृद्धि यहां पर शुक्रदेव कर रहे हैं, वाहन लाभकारी रहेगा। ठीक है। यदि आप इन्वेस्टर, शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसे के खर्च होने के तगड़े योग बन रहे हैं। आपका पंचम भाव का स्वामी ग्रह मंगल 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में अपनी ही राशि में बैठा है,
तो सही कार्यों में पैसे के इन्वेस्टमेंट करने की संभावनाएं है, लेकिन लाभ की ज्यादा नहीं है। अब आप ये कहेंगे इन्वेस्टमेंट कर दो और लाभ प्राप्त ना हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जिसके परिणाम आपको दिसंबर के बाद मिलने हैं, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, शानदार है। अन्यथा पैसा तो आपका खर्च होना है, फिर किसी भी कारण से हो जाए, इस बात को याद रखना। और जो रिस्क वाला पैसा है वो तो खर्च होना ही होना है। जिस चीज में आप रिस्क लेकर पैसा लगा रहे हैं ना, वहां से तो आपको झटका मिलना ही मिलना है। अगर दिसंबर में ही उसके रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो तो दिक्कत है। हाँ, दिसंबर के बाद आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट आप दिसंबर में कर रहे हैं उसका लाभ आपको दिसंबर के बाद देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं जहां भी लगा रहे हैं। इस महीने हो सकता है आपको अपनी संतान के ऊपर पैसा खर्च करना पड़े। संतान की पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, उसके कैरियर के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसके व्यापार के लिए, किसी भी कारण से संतान के ऊपर पैसा खर्च होने की प्रबल संभावना इस समय बन रही है। तो उसका एक बजट बनाकर चलें, क्योंकि यहां पर संतान के ऊपर पैसा लगाना लाभकारी भी है। मंगल स्वयं राशि में है, तो इन्वेस्टमेंट तो कराएंगे, लेकिन उसके परिणाम बेहतर भी मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, आय की बात करें, अभी तक तो हमने संचित धन की बात की है, खर्चे की बात की है। जो जुड़ा हुआ पैसा है उसको कहाँ खर्च करना है, कहाँ लगाना है, कैसे उपयोग में लाना है। लेकिन यदि हम प्रॉफिट की बात करें, नौकरी करने वाले व्यक्तियों की एक फिक्स इनकम होती है, उसकी बात करें, या फिर व्यापारियों की प्रॉफिट की बात करें, डेली की आय की बात करें, कैश फ्लो की बात करें, पैसे आने की बात करें, तो उसके लिए शुक्रदेव 8 दिसंबर तक अद्भुत स्थिति बना रहे हैं। शानदार जोरदार स्थिति बन रही है। 8 दिसंबर के बाद भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा धनेश का लाभेश से संबंध हो रहा है। जोरदार पैसा आएगा आपकी सोर्स ऑफ इनकम से, आय से, आपके बिजनेस से, आपके काम से, आपके प्रमोशन से, आपकी सैलरी हाइक से अचानक और अद्भुत धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं है। लेकिन पैसे को लेकर वाद विवाद भी जुड़ा है, लड़ाई झगड़ा भी जुड़ा है, कर्जा भी जुड़ा है। यह सारी चीजें भी शुक्रदेव जोड़ रहे हैं, तो थोड़ी समस्याएं भी जुड़ी हैं, लेकिन पैसा आएगा, पैसा आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। अब आपके व्यापार की बात कर ले, तो यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, चाहे छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, चाहे आप डेली की इनकम करते हो, डेली का क्रय विक्रय करते हो, डेली की ट्रेडिंग करते हो, आप ब्रोकरेज हो, दलाल हो, इनकम क्या कहते हैं, कमीशन लेते हो, डेली की दुकानदारी करते हो, जहां डेली का मोल भाव है, डेली का माल खरीदना है, डेली का माल बेचना है, तो ऐसे व्यापारियों के लिए भी, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, मिले हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए भी 10 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा नहीं। हाँ, जो डेली व्यापारी हैं, रोज के व्यापारी हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या है, उनके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, व्यापार पर पैसा लगाना पड़ रहा है। लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा 10 दिसंबर तक इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम चमकाने का, अपने ब्रांड को चमकाने का। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशों में आपके माल की सप्लाई होती है, या दूसरे शहर, दूसरे गांव में आपके माल की सप्लाई होती है, आपकी ब्रांचें हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, तो आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति बनाएंगे बुध देव 10 दिसंबर तक। लेकिन यहां पर व्यापार में खर्चा भी कराएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में आपकी एक वैल्यू बनाएंगे। लेकिन 10 दिसंबर के बाद आपका व्यापार चमकेगा।
हर तरफ से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। व्यापार के द्वारा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको एक ब्रांडिंग के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करने में उनको सफलता हासिल होगी, उनका नाम शोहरत बढ़ेगी। और जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको भी अपने काम से, अपनी वर्क से उनकी एक रिस्पेक्ट बनने वाली है, उनको एक वैल्यू मिलने वाली है, उनको एक लाभ प्राप्त होने वाला है, उनकी दुकानदारी काफी अच्छी चलने वाली है। और इन्हीं सभी चीजों में आप काफी व्यस्त भी रहेंगे। तो आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से 10 दिसंबर के बाद का समय तो बहुत ही शानदार है। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, किसी के अधीन काम करते हैं, उनके लिए 8 दिसंबर तक का समय बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। 8 दिसंबर के बाद थोड़े चैलेंजेस हैं नौकरी में। समय तो वो भी ठीक है, लेकिन कंपटीशन है। काम इच्छा के विरुद्ध करना पड़ सकता है। जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ गलती हो सकती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या आप अपने काम को एज ए बर्डन फील करने लगेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपको एक बर्डन लगने लगेगी। अरे यार क्या झिकझिक है, डेली यही करो, यही काम करो। मन खुश नहीं रहेगा, बस दिक्कत ये है। और काम ज्यादा होगा, फोकस ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास फोकस है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क करेंगे, ओवर टाइम करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि खुश हैं आप, तो वो चीज नहीं होगी। इन्वायरमेंटल, आपका इन्वायरमेंट भी इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन काम से लाभ प्राप्त होगा, काम का एप्रिसिएशन मिलेगा, देर से मिलेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो आपके बॉस को, आपके अधिकारी को समझ में आएगा, दिखेगा, और वो आपके काम की वैल्यू करेगा, आपको एक वैल्यू प्रदान करेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में, सरकारी जॉब कर रहे हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, या सरकारी काम से जुड़े हुए हैं, व्यापार व्यवसाय जो भी कर रहे हैं, तो उसमें समस्याएं हैं। उधर झटका लग सकता है। जिनको सरकारी काम से टेंडर मिलता है, हो सकता है उनको टेंडर ना मिले, या उनका काम थोड़ा रुक जाए, सरकार से, सिस्टम से थोड़ा कोई झटका मिल जाए, खास तौर पर 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी थोड़े आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, काम करने का मूड नहीं करेगा 16 जनवरी तक, दिसंबर तक, सॉरी, ढीलम ढाली रहेगी। कर लिया, नहीं तो इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। लेकिन काम के प्रति पंक्चुअलिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब 16 दिसंबर के बाद दिखाई देने लगेगी। और दूसरा, आपके यदि कोई सरकारी काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो 16 दिसंबर के बाद पूर्ण होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो इस तरह की स्थिति सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए बनेगी। जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आवेदन दे रहे हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर ली है, सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए 16 दिसंबर के बाद का समय बहुत अच्छा है। 16 दिसंबर के बाद यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी का आवेदन आपने भरा है, आपका इंटरव्यू है, तो उसमें आपके को सफलता मिलने की संभावनाएं काफी प्रबल हो रही है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार है, प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहे हैं, सरकारी नहीं मिलती है हर किसी को, तो प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहे हैं। प्राइवेट नौकरी भी मुश्किल से मिलती है लोगों को, काम नहीं है, काम ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार है, उनके लिए 8 दिसंबर के बाद बहुत अच्छी संभावनाएं बनेंगी कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, और उससे लाभ हो जाए। वैसे तो कहें 8 दिसंबर से पहले भी मिल सकती हैं, लेकिन 8 दिसंबर के बाद मिल तो रही है, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी है, इसलिए नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। कॉन्फिडेंस आपका सूर्यदेव बढ़ाएंगे, जो 16 दिसंबर के बाद बढ़ाएंगे, तो इसलिए ज्यादा प्रभावशाली जो इफेक्ट रहेगा कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना, उसको क्लिक करने वाला, वो 16 दिसंबर के बाद बनेगा।
उस समय आपको अच्छी नौकरी जॉब मिल सकती है। अब आपकी लव लाइफ की बात कर लें, रोमांटिक लाइफ की बात कर लें, प्रेम संबंधों की बात कर लें, तो संभावना है कि आपका प्रेमी, आपका लवर, आपका दोस्त, आपका साथी 5 दिसंबर के बाद किसी भी कारण से आपसे दूर रहे या उससे मिलने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, ऐसी संभावना बन रही है। और यदि आप नया दोस्त ढूंढ रहे हैं, नया साथी ढूंढ रहे हैं, किसी अच्छे दोस्त की तलाश में हैं, किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं जिसको आप पसंद करते हैं, तो यदि आपका एक तरफा प्यार है तो आपको नाकामी मिलेगी, इसलिए आप प्रयास ही ना करें। लेकिन यदि सामने वाले की तरफ से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स है तो 5 दिसंबर तक तो बहुत अच्छा समय है, आप प्रपोज कर दें, आपको सफलता मिल जाएगी। 5 दिसंबर के बाद भी आपको थोड़े प्रयास ज्यादा करना पड़ेंगे, मनाना ज्यादा पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उपहार देना पड़ेगा, गिफ्ट देनी पड़ेगी, लेकिन बात बन जाएगी। और यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए अद्भुत समय, आप एंजॉय करेंगे अपने दोस्त, अपने साथी, अपने प्रेमी के साथ बिताए हुए हर पल को आप एंजॉय करने जा रहे हैं। अद्भुत स्थिति बन रही है। वहीं यदि हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, लव लाइफ की मतलब दाम्पत्य जीवन में लव लाइफ की, पति पत्नी के आपसी संबंध की बात करें तो 10 दिसंबर के बाद का समय बहुत अच्छा है। 10 दिसंबर से पहले आपसी कोई मनमुटाव हो सकता है, दूरियां हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन 10 दिसंबर के बाद परिस्थितियां बहुत बेहतर बनेंगी और आपको दाम्पत्य जीवन का और पारिवारिक सुख का भरपूर आनंद देखने को मिलेगा। संतान पक्ष की बात करें तो संतान के मामले में ज्यादातर योग बन रहे हैं कि आपकी संतान को अपने कार्य के लिए, काम के लिए, यदि वह बड़ा है तो या पढ़ाई के लिए आपसे दूर जाना पड़े या बाहर जाना पड़े, ऐसी संभावनाएं 5 दिसंबर के बाद बन रही हैं। या फिर आपको उनके कैरियर के लिए पैसा खर्च करना पड़े, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लव लाइफ में भी, रोमांटिक लाइफ में भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य के मामले में समय बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि कुछ समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधित तो उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय आपको अपने गुस्से, अपने क्रोध पर थोड़ा थोड़ा काबू रखना है। यदि आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखें। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। शेयर करने से आप पर देवी माता की कृपा प्राप्त हो, ऐसी हम मनोकामना करते रहते हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।